से विभाग से हो, हम बताते ये विभाग से अगर कहते कॉन्ट्रैक्चुअल है तो उस जगह पे भी वैल्यू अलग होती है। और बहुत सारी 5 सूत्री मांगे है, उसके विरुद्ध हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फ्यूचर है उसको नियमित किया जाए, हमारी संविदा को वो नियमित करे और जो एक्सपीरियंस के आधार पर 5 अंक दिए जा रहे हैं वो भी दिया जाए। शादी को लेकर परेशान हो गए। हाँ, ये तो बहुत है, हमारे भी घर में ऐसे भाई लोग हैं, उनको भी परेशानी हो रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी का महाजुटान गर्दनीबाग के पटना धरना स्थल पर है। हमारे स्क्रीन पर पहले देखिए किस तरह से महाजुटान हुआ है। आप देख सकते हैं हमारे सामने हमारे स्क्रीन पर तस्वीरों के माध्यम से आप लगातार देख पा रहे हैं कि किस तरह से गर्दनीबाग के धरना स्थल पर महाजुटान विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी का हुआ है। आइए हम कुछ महिला कर्मी हैं उनसे जुड़ेंगे और उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ मांग को लेकर आप लोग पहुंची है गर्दनीबाग धरना स्थल पे? हम लोग परमानेंट करने के लिए हम लोग अपने मांग को लेकर पहुंचे हैं। हम लोग का ईपीएफ अकाउंट में जो पैसा सैलरी कटती है उसमें हम लोग चाहते हैं सरकार भी कुछ पैसा दे हम लोग को, और हम लोग अमीन है, अमीन लोग को जेई का सैलरी दिया जाए और हम लोग को जो एसओ लोग हैं उन लोग को एई का सैलरी दिया जाए। परेशानियां और क्या क्या आती है जब आप लोग फील्ड में जाते हैं तो परेशानियां किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बहुत तरीके का परेशानियों का सामना करता है। पहले तो हम लोग को फील्ड में जाने के लिए साधन का प्रॉब्लम होता है। दूसरी से आप लोग विजिट करते हैं? विजिट हम लोग ऑटो या महिला है और जिस तरह से लगातार नीतीश कुमार महिलाओं के प्रति 35% आरक्षण देने का काम किए, डोमिसाइल लागू किए, ऐसे में आप लोग भी एक महिला कर्मी है, तो जब फील्ड में विजिट करने जाते हैं तो किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ता है? फील्ड में होता है बहुत सारे रैयत लोग ऐसे होते हैं जो आपस में ये विवादित होता है, तो वहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा डाटा भी जाता है कि आप लोग ये मत कीजिए वो मत कीजिए। उसके बावजूद हम लोग को काम करना होता है, हम लोग को काम करना है, हम लोग को रात भर भी काम करना होता है। उसके बावजूद अभी हम लोग को 6 मंथ से सैलरी भी नहीं मिली हुई है, 5 मंथ से 6 मंथ से सैलरी भी नहीं मिली हुई है। नहीं मिली हुई है। फिर कैसे चल रहा है? बस वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा है। इसलिए तो हम लोग आए कि हम लोग को परमानेंट किया जाए ताकि हम लोग को सैलरी सही टाइम से भी मिले और हम लोग को काम करने में भी अच्छा लगे, हम लोग काम भी सही तरीके से करें। कुछ जेंट्स कर्मी हैं उनका बड़ा ही दर्द है। एक तो समान वेतन को लेकर दर्द है, दूसरी शादी को लेकर उन लोग काफी परेशान है। कह रहे कि संविदा नाम सुनते ही लोग भाग जाते हैं, शादी करने से इनकार कर देते हैं। ऐसा हो रहा है, बहुत के साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए लोग गलती कर रहे हैं और ऐसे भविष्य हम लोग का बर्बाद हो रहा है ना। तो हम लोग अब इस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हम लोग आ चुके हैं। अब हम लोग का पढ़ाई छूट गया है, अभी हम लोग काम में लगे हुए हैं, हम लोग का एज खत्म हो जाएगा तो हम लोग को फिर निकाल दिया जाएगा, तो फिर हम लोग तो कहीं के नहीं रहे। हम लोग आगे कुछ कर भी नहीं पाएंगे, हम लोग का तो करियर बर्बाद हो चुका है। अब तो सरकार को इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इस मांग को लेकर आप लोग गर्दनीबाग परमानेंट करने के लिए आए हुए बोलने परमानेंट करने के लिए 5 सूत्री की मांग है। हाँ, जिसमें हम लोग का एक एई और जेई का जो हुआ उसके लिए हम लोग कहे हैं, और एक ईपीएफ अकाउंट में हम लोग को सैलरी मिलना चाहिए उसके लिए वो हो गया, एक हम लोग को परमानेंट करना है ये हो गया। आइए और भी कुछ महिला कर्मी हैं उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और उनसे क्या कुछ मांग को लेकर आप लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ गर्दनीबाग धरना स्थल पर। मांग क्या है? परमानेंट करने के लिए। परमानेंट बस और पेमेंट नहीं परमानेंट। चलिए देखिए, परमानेंट को लेकर ये अपनी मांग को लेकर इधर एक बार क्या कुछ मांग को लेकर आई है? नहीं बोलना चाह रही है, थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे। क्या कुछ मांग को लेकर आप लोग आज पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल? देखिए, मैंने तो अभी उनको बताया, मैं एक पॉइंट छूट गया, मैं बोलना चाहूंगी कि जैसे हम इसमें कुछ फ्रेशर्स, बहुत सारे फ्रेशर्स है जो अभी फिलहाल में बहाली हुई है जिनकी, दूसरे बहुत पुराने लोग हैं, तो सरकार जैसे संविदा को हटाने की बात कर रही है। तो मैं बस एक पॉइंट बोलना चाहूंगी कि जो बहुत फ्रेशर्स जो है उनके आगे तो फ्यूचर उनका पड़ा हुआ है, जिसमें हमारा ये आग्रह है कि वो हर एक साल 5 नंबर हमें एक्सपीरियंस के तौर पे दे। और दूसरी नंबर जो पुराने हैं, आप एक एग्जाम्पल से समझिए कि जो जिनके घर में किन्हीं एक के कमाने से अगर रोजी रोटी चल रही है, अगर आप उन्हें अचानक हटाइएगा तो कितना इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए संविदा के हटाने की बात के विरुद्ध हम लोग यहाँ पे, और बहुत सारी 5 सूत्री मांगे है उसके विरुद्ध हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ संविदा जेंट्स कर्मी है, उन लोग का मांग जो है 5 सूत्री मांग तो अलग है, 6ठा सूत्री जो मांग है वो कह रहे हैं कि संविदा नाम सुनते ही जो शादी करने वाले जाते हैं वो भाग जाते हैं, वो भी परेशान हो गए। ये बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे आप अगर किसी जेंट्स से जाके पूछे। ऐसे में सरकार से उम्मीद है, आप लोग को लगता है कि आप लोग की मांग होगी? उम्मीद है तभी धरना प्रदर्शन किया गया, उम्मीद है। तो
इसीलिए हमें सरकार से शांतिपूर्ण ये आग्रह है, अनुरोध है कि वो हमारी मांगों को। फील्ड में सर्वेक्षण के समय आप महिला हैं, कितने परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, परेशानियों की बात करें तो हमारा वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, जेन्युइन जो हम आपको बताएं, और एज अ फीमेल इसमें है हमें बहुत सारे कंडीशंस को फेस करना पड़ता है। इसीलिए हम इनसे आग्रह कर रहे हैं कि कुछ जैसे इंश्योरेंस नाम की जो चीज़ होती है वो हमें प्रदान किया जाए, EPFO जो होती है वो गवर्नमेंट हमें प्रदान करे, अपने अंशदान करे, ऐसा यही सब हमारा है। तो देखिए, ये जितने भी है कर्मी लोग, ये विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी है। क्या कुछ मांग को लेकर पहुंची आप लोग? हाँ, 60 साल होनी चाहिए। हम लोग का देखिए, हम लोग डिप्लोमा होल्डर है, तो हम लोग के जैसे अब BTSC JEE है, इसमें डिप्लोमा होल्डर ही है, उसको देखिए 60 साल किया गया है और 70,000 सैलरी है। हम लोग वही होल्डर है कि हम लोग संविदा के नाम पे काम कर रहे हैं और हम लोग का मजदूरी वाला सैलरी है, और संविदा के नाम पे हम लोग को गाँव में भी कोई वैल्यू नहीं होती, जो कि हम लोग को मौजा बायस काम करना होता है। ऐसे में सरकार से उम्मीद है? उम्मीद तो पूरा है कि सरकार हम लोग पे विचार करे। कुछ जेंट्स कर्मी जो संविदा कर्मी है वो शादी को लेकर परेशान हो गए। हाँ, ये तो बहुत है। हमारे भी घर में ऐसे भाई लोग हैं, उनको भी परेशानी हो रही है, शादी नहीं हो रही है, उनको नहीं हो रही है, बहुत परेशानी। गर्ल्स लोग को भी परेशानी है कि संविदा पे कभी भी हटा दिया जाएगा, तो बहुत ऐसा बहुत डिमांड है। तो ऐसे में सरकार से आप क्या कुछ कहेंगे? हाँ, कहना यही है कि हम लोग को परमानेंट कर दिया जाए, ताकि वैल्यू हो जाए हम लोग का भी। तो शादी करने वाले बेरोजगार साबित करते रहे, है ना? संविदा को वैल्यू नहीं देते। हाँ। आइए, और भी कुछ कर्मी हैं, उनसे जुड़ेंगे और उनसे बात करने का। क्या कुछ मांग को लेकर आई है यहाँ पे? हाँ, बिल्कुल, हमारी मांगे यही है, छोटी सी है, सरकार से कि हमारी जो फ्यूचर है उसको नियमित किया जाए, हमारी संविदा को वो नियमित करे, और बाकी जो भी फैसिलिटी बाकी सारी जॉब्स में है वो सब हमें दिया जाए। ठीक है, हमारी यही मांग है। ऐसे में लगता है उम्मीद है, चुनावी साल है, सरकार से उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल सरकार हमारी बातें सुनेगी। हम लोग बहुत उम्मीद के साथ यहाँ पे बहुत बड़ा सबको एक साथ जुट हुए हैं कि हमारी सरकार हमारी बातें उनके तक जाएगी तो वो हमारी बातें जरूर सुनेगी। अच्छा, फील्ड विजिट जब आप लोग करते हैं, एक महिला कर्मी आप लोग जब फील्ड विजिट करने जाते हैं तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बहुत सारी परेशानियाँ होती है, ठीक है, लेकिन सभी चीज को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सारी कामें करते हैं। जब हम लोग सरकार की सारी कामें में आगे बढ़ के काम कर रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि वो भी हमारे साथ आगे बढ़ के हमारे बातों को सुने और बहुत बड़ी फैसला ले। सरकार पर विश्वास है? बिल्कुल। चलिए, आइए भी और भी कुछ महिला कर्मी हैं, उनसे जुड़ेंगे। क्या कुछ मांग को लेकर कहाँ से आई हैं? हम गया जिले से आए हैं। मांग क्या है? हमारी जो 5 मांगे हैं उनको पूरी की जाए। जो 60 वर्ष बताया जा रहा है कि 60 वर्ष जो साल के लिए हम लोग को किया जाए, वो चीज को पूरा किया जाए, और जो एक्सपीरियंस के आधार पर 5 अंक दिए जा रहे हैं वो भी दिया जाए। पेमेंट सही समय पे दिया जाए। आप समझ रहे हैं हम लोगों को कितने तरह का खर्च होता है, ट्रांसपोर्टेशन में जाता है, हम मौजे में जा के काम करते हैं, वो सारे खर्च हम लोग कैसे चलाएंगे अगर समय में वेतन नहीं दिया जाएगा तो। क्योंकि संविदा कर्मी में जेंट्स भी है और महिला भी है। ऐसे में जो जेंट्स कर्मी है, 5 सूत्री तो मांग है वो अलग है, लेकिन एक समस्या उन लोगों के साथ और भी आ रहा है, उन लोग की शादी नहीं हो पा रही है। संविदा कर्मी नाम सुन रहे लोग भाग जा रहा है, शादी नहीं कर रहा है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? परमानेंट किया जाए, उसको परमानेंट करने जाए, उससे एक अलग वैल्यू होती है ना। संविदा कर्मी, हम कहीं जाते हैं तो हमें बताते हैं कौन। आप एक महिला है, ऐसे में अगर संविदा कर्मी नाम सुनकर और लोग होता ही हम खुद लड़की, हमें कॉन्ट्रैक्चुअल बताया जाता है, तो वो वैल्यू क्या रहती है? अगर हम बताएं परमानेंट है, हमारी जॉब पूछा जाती है आप कौन से विभाग से हो, हम बताते हैं ये विभाग से। अगर कहते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल है तो उस जगह पे भी वैल्यू अलग होती है। अगर परमानेंट बताया जाए तो उसकी भी अलग पद होती है। यही है। तो देखिए, ये लोग 5 सूत्री मांग को लेकर विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी ये लोग हैं। 5 सूत्री को मांग को लेकर ये लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंची हैं। क्या कुछ कहने वाले हैं? सर, एक्चुअली आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि उन लोगों का एक छठा भी क्वेश्चन है, वो छठा क्वेश्चन जो है उनका वो
किसी हद तक गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे समाज में जो मेंटेलिटी बनी हुई है, अगर आप कोई काम कर रहे हैं वो छोड़ दे रहे हैं, वो संविदा पे ये निगेटिव इम्पैक्ट डालता है, तो उनका कहना बिल्कुल सही है। दूसरी नंबर बात, आपको एक चीज बता दें जानकारी के लिए कि जो आपको पता होना चाहिए कि हम जो 13,000 और 14,000 जो कर्मी है, हमारा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, हम लोग सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। तो जैसे जेई की जो बहाली हुई थी, सेम उसी वेतन पे हमारा भी शुरू हुआ था कॉन्ट्रैक्ट, बट उनका आगे चल के जो 60,000 हो गया, तो फिर हमारा क्यों नहीं? जबकि हम लोग भी जेई है, मतलब सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो जब उनका हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं? बस ये धरना कब तक चलेगी? देखिए, धरना फिलहाल तो अनिश्चितकालीन तक है, ये हमें भी नहीं पता है, जो हमें आदेश मिलेगा उस हिसाब से। हमारे जो भी संघ के लोग हैं, ऐसे में उम्मीद है सरकार से? बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है, तभी तो हम बैठे हैं यहाँ पे। जहाँ उम्मीद है, जहाँ आस है, वही है, इसीलिए तो हम लोग ये धरना कर रहे हैं। बिल्कुल उम्मीद है। तो देखिए, ये लोग संविदा कर्मी हैं, अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे हैं। सरकार से लोग मांग जो है 5 सूत्री मांग है, इसी को लेकर ये लोग आज से धरना स्थल पर पहुंचे हुए हैं। महाधरना कह सकते हैं, अनिश्चितकाल ये लोग धरना करने वाले हैं। ऐसे में सरकार इन लोग की बात सुन पाती है, ये देखना होगा। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं। कैमरामैन बबलू के साथ मैं मनीष कुमार, दर्श न्यूज पटना।